गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड प्रॉपर जा रहा है? जरा बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। साउंड प्रॉपर जा रहा है? जरा बताएंगे क्या साउंड प्रॉपर है? चलिए, आज का जो सेशन है वो करेंट अफेयर्स का सेशन होगा। पिछले क्लास में भी हमने आपको फरवरी मंथ के जो पार्ट 1 है वो करवा दिया था, यानी 15 फरवरी तक के करेंट अफेयर्स हमने आपको करवा दिए थे। उसके आगे जो है 16 से लेकर के लास्ट मंथ 28 फरवरी तक का जो करेंट अफेयर्स है वो आज के सेशन में होगा। मैं आपको अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को अपडेट करा दूंगा, और पहले भी ऑलरेडी हमने करवा रखा है। तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को सब लोग जो है एक बार रीड जरूर कर लेंगे। निश्चित रूप से प्रश्न जो भी आएगा लगभग आ ही जाते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़ के। तो पढ़ना आपका काम है। निश्चित रूप से सारे जो भी वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं उसको देख के जाइएगा। क्वेश्चन उम्मीद कीजिए लगभग मिल ही जाता है, ठीक है। वही है कि आपको थोड़ा सा इस पे ज्यादा मेहनत करना होता है। ये आप जब बार बार रिपीट करके जाएंगे तभी आपके एग्जाम तक जाता है ये, ठीक है। तो कम से कम अभी से लेके लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को 5 बार आपको, जो भी लास्ट 6 मंथ का है यानी अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को, यानी अक्टूबर से लेके अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को कम से कम आपको 5 बार रीड करना चाहिए अभी से एग्जाम तक में। बाकी उम्मीद करते हैं उधर वाला सेक्शन मैथ जीके जीएस आपका बेहतर हो चुका होगा, जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे। जो लोग बाद में जुड़े हैं तो वो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। और ईवीएस जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट साइंस का, कल मैं ऑब्जेक्टिव आपके बीच में लेके आऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव सेशन करवा दूंगा अच्छे से। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट हो रखा है तो उसको देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, 15 फरवरी तक का करंट अफेयर्स आपको मैंने कल बता दिया था, यहां तक हो गया था। अब आते हैं 16 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। 16 फरवरी का क्या न्यूज है, फरवरी मंथ का 16 फरवरी के डेट का वो हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता होता है करंट अफेयर्स में खास करके, इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट आपको नहीं करना है। सभी जो भी लाइनर है वन लाइनर टाइप के हैं उसको आपको पढ़ के चले जाना है आपके एग्जामिनेशन हॉल तक, ठीक है। बस मेरा बात ये याद रखिएगा, इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण और जो है कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है। कोई लोग बोलते हैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिए, ठीक है। खास करके करंट अफेयर्स हमने देखा है कि गेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आसान से क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, कई बार बहुत अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे 16 तारीख का जो न्यूज है उसमें है, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो पेंशन योजना है वो कहाँ पे शुरुआत किया गया है, विश्वकर्मा पेंशन योजना, तो राजस्थान में। तो वहां की सरकार जो है, राजस्थान की सरकार ने क्या किया है कि वहां के जो भी लोग 60 वर्ष से प्लस आयु के हैं तो उनको 2,000 रुपये मासिक पेंशन देने की बात की है। खास करके जो लोग मजदूरी करते हैं या रेहड़ी पटरी पे अपना सामान बेच रहे हैं तो उन लोगों के लिए, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल नाम है उनका, भजन लाल के द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल के द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया है विश्वकर्मा पेंशन योजना। 60 वर्ष के प्लस आयु के जो भी वृद्ध लोग हैं, वृद्ध ही कहिए, उनको जो है श्रमिक जो वर्ग हैं उनको 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो नेक्स्ट आते हैं 16 फरवरी 2024 को, भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने जो यूपीआई, देखिए ये यूपीआई वाला क्वेश्चन आपके टीआरई 3.0 में भी पूछे गए थे जो कैंसिल हो गया। तो आपका जो श्रीलंका के साथ है, फिर आपका नेपाल है, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक जो है यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। तो नेपाल के साथ जो है केंद्रीय बैंक जो है आपका आरबीआई ने ऐसा समझौता किया, यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता हुआ है। किस देश के साथ, तो आपका पड़ोसी देश है नेपाल, उसके साथ। 16 फरवरी 24 को जारी नवीनतम फीफा फीफा फुटबॉल का रैंकिंग है, ठीक है। फुटबॉल जो खेल होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है। तो आपको पता ही होगा भारत फुटबॉल खेलने में बहुत पीछे है, तो 117वां पोजीशन है भारत का
फुटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल में फीफा रैंकिंग में अगर भारत के फुटबॉल टीम की बात करें तो 117वां पोजीशन है, क्योंकि यहाँ का लोकप्रिय खेल भी नहीं है, बहुत कम लोग खेलते भी हैं फुटबॉल, ठीक है। तो इसलिए भारत का रैंकिंग बहुत पीछे रहता है, खास करके फीफा रैंकिंग में 100 प्लस ही रहेगा, जब भी रहेगा तो 117वां याद रखिएगा। 16 फरवरी 24 को भारतीय हेमर थ्रोअर। हेमर थ्रोअर क्या होता है, आप देखते हो घुमा करके कोई बड़ा सा हेमर पत्थर को फेंकना रहता है बहुत दूर तक, जो थ्रो करना होता है बहुत दूर तक, जितना दूर जाएगा उसको उस हिसाब से जो है, एक प्रकार से ओलंपिक खेल ही है ये, ठीक है। तो इसमें जो है क्या नाम है, तो भारतीय हेमर थ्रोअर रचना कुमारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक डोपिंग टेस्ट होता है, डॉप टेस्ट, तो उसमें क्या हुआ कि उनका जब ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें स्टेरॉइड की मात्रा पाई गई। तो जब भी आप अगर कोई ड्रग्स लेते हैं या कोई वैसा दवाई लेते हैं जो कि शक्तिवर्धक हो या कुछ भी, तो उसमें वहां पे जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है खिलाड़ी को। तो 12 वर्ष के लिए जो है रचना कुमारी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सुन पा रहे होंगे अच्छे से, वॉइस क्लियर होगा, समझ पा रहे होंगे, साउंड प्रॉपर जा रहा है क्या? करेंट अफेयर्स मैं बार बार बोलता हूं, देखिए करेंट अफेयर्स आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम। देखिए जब मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता था तो मैं खुद बता रहा हूं कि करेंट अफेयर्स कम से कम हम लोग जो है कम से कम 10 बार पढ़ते थे, उसको रीड करते थे, तब जाकर के वहां, चूंकि वहां पे तो 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जाते प्रशासनिक सेवा में, तब जाकर के 20 से 22 क्वेश्चन सही हो पाते थे, ठीक है। तो उसमें भी हर एक लेवल पे पढ़ के जाने के बाद तो आपका 8 क्वेश्चन है, तो अगर आप इस लेवल का पढ़ के जाइएगा तो 5-6 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आपको 5 बार रीड करना होगा, ठीक है। तब जाकर के आपका करेंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, नहीं तो सब मिसमैच हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, बस इसको क्या करना है कि बार बार रीड करते रहना। पीडीएफ आपको हमने ग्रुप में भेज ही दिया, उसको पढ़ते रहिए बस, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, रीड करते रहिए आप। एक बार खत्म हो दोबारा स्टार्ट कीजिए, बीच बीच में आप करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहिएगा। बाकी प्रैक्टिस मैथ का कम से कम लास्ट में जब जाइएगा तो उससे पहले 10 दिन पहले, जब भी एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाए तो 10 दिन पहले 5 चैप्टर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक आपका परसेंटेज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो कि ऑलरेडी आपके कॉन्टेक्ट में पड़े हुए रेशियो, अनुपात समानुपात कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक औसत चैप्टर आप जो है प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। ये सब चैप्टर एकदम महत्वपूर्ण है, एक टाइम एंड वर्क करवाया हुआ है, एक CISI सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और जो घातांक करनी बेसिक LCM HCF वो करके जाइएगा, ये 5-6 चैप्टर जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। और जो लास्ट में आपके 10 वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सेट है उसको हमने करवाया, जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, उसको जरूर आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ये सब सेक्शन आप स्कोर करेंगे तब जाकर के आप बेहतर मतलब रिजल्ट में रहेंगे। अगर ये सब सेक्शन अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप रिजल्ट लूज करेंगे, आप उधर कितना भी मेहनत कर लीजिएगा रिजल्ट नहीं बनेगा। मैथ सेक्शन, ठीक है, महत्वपूर्ण है। करेंट सेक्शन, ये 2 सेक्शन आपको औरों से लीड करवाता है, जो कि सामान्य लोग जो रट के जा रहे हैं उससे आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर आप तरीका से पढ़ के जाएंगे और एक एक 2-2 नंबर से अगर आप रुक जाएगा आपका रिजल्ट ना, तो आगे चल के आपको बहुत अफसोस होगा। एक नंबर में आपकी जीवन बदल जाएगी और एक नंबर के कारण जो है आप पूरे जीवन भर आपको इस बात का जो है कष्ट होता रहेगा, ठीक है। तो जो देखिए, एक बात मैं समझ रहा हूं कि बहुत लोग लंबे समय से मैथ प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उनको शायद दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर आप रुचि पूर्वक अगर ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन रुचि आपको लेनी पड़ेगी। देखिए आज नहीं कल तो आपको रुचि लेना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी जॉब हो, ठीक है, सरकारी नौकरी में जाए तो आपको रुचि लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो बार बार तैयारी करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रह जाएगा, फिर आने वाले समय में बहुत कंपटीशन और टफ हो जाएगा, तब और भी मुश्किल हो जाएगा, नए नए लोग आ जाएंगे, नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, उसको टक्कर दे पाना आपको मुश्किल हो जाएगा। वो बिल्कुल डेडिकेटेड आएंगे अब,
पहले का अब नहीं है कि चलो भाई दे रहे हैं टीचर बन जाएंगे, बन गए नहीं बने। अब लोग डेडिकेशन से लोग इंटर कर रहे हैं, 80% 90% नंबर ला रहे हैं, वो लोग टीचर बनने के लिए डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय आपका टक्कर जो होगा करेंट स्टूडेंट्स, उसमें भी ब्रेन वाले लोगों से होगा, तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अभी मौका है लास्ट, अभी मुझे लगता है टीआरई 4 तक आप लोग को मौका मिलेगा। जो मीडियम भी है, एवरेज भी स्टूडेंट है या बिलो एवरेज भी है, वो भी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको नहीं होगा जो बात। ठीक है, तो अपना देखिए, मेहनत कीजिए, मैं यही बोलूंगा, मेहनत जितना हो सके कीजिए। चलिए, नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण जो हुआ है वो कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम, जो कि एक बहुत अच्छा बंदरगाह है। और नौसेना अभ्यास था 12वां संस्करण। इसमें जो है बहुत सारे देश, लगभग 50 देश इसमें सम्मिलित हुए थे, जिसमें कि नौसेना अभ्यास होता है। जो नौसेना है आपके देश का, वो पार्टिसिपेट करती है, अपने प्रदर्शन वहां पे अभ्यास, एक प्रकार से प्रैक्टिस कह लीजिए, ये होता है। ठीक है, तो 12वां संस्करण विशाखापत्तनम में भारत की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें 50 देश शामिल हुए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है 16 फरवरी 24 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ विश्व के अंतर्गत वर्ल्ड में ये पुरस्कार मिला है साउथ इंडियन बैंक को। किस बैंक को मिला है? तो साउथ इंडियन बैंक को मिला है। 16 फरवरी 24 को किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिकेट खेल जगत से एक क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर्स में भी आपका जो होता है पार्ट होता है, एक क्वेश्चन आपको खेल जगत से निश्चित रूप से पूछ देगा, खास करके टेनिस से संबंधित। एक रैंकिंग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कई लोग कहेंगे नहीं पूछेगा, देखिए इसका कोई गारंटी नहीं रहता कि क्या पूछेगा, लेकिन बीपीएससी का पैटर्न रह चुका है, इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है। कब क्या पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछे गए वो लोगों को पता है। ठीक है, तो क्रिकेट या टेनिस हो गया, खेल से आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, एक क्वेश्चन आपको राजनीति से पूछ देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो देश का रैंकिंग है उससे पूछ देगा, एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से पूछ देता है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है उससे संबंधित, तो क्वेश्चन के पार्ट हैं वो वहां से पूछता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं आर अश्विन, स्पिनर है। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लॉन्चिन बरफुकन की 125 में फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कोई वीर हैं, महापुरुष हैं, असम के लाचिन बरफुकन की जो है 125 फुट की प्रतिमा जो है असम में अनावरण किया गया है। अब देखिए, ये फिर महत्वपूर्ण है, साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार आपके एग्जाम में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये लिटरेचर में दिया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। उर्दू कवि गुलजार को मिला है, साथ साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है। जगत गुरु क्या नाम है? रामभद्राचार्य, उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वहीं उर्दू के कवि हैं गुलजार, उनको भी मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, एकदम महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपके एग्जाम। देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं खुद आपको भी बोल दे रहा हूं, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ? तो फ्रेंच जो फिल्म महोत्सव है वो कोलकाता में शुरू हुआ। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 फरवरी 24 को जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में, यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे देश में कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 18 फरवरी 2024 को खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पे? तो ढाका में किया गया है। ये अंग्रेजों जब भारत, देखिए ढाका भी पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था 1947 से पहले। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी थे वहां के यू तिरोट, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था, युद्ध किया था। तो वहां पे जाकर के नरेंद्र मोदी ने जो है प्रतिमा का अनावरण किया है ढाका में। ठीक है, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहां श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखें? श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला संबलपुर उत्तर प्रदेश में
रखा गया है। 19 फरवरी 2024 को जारी, देखिए ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, पासपोर्ट इंडेक्स, ये पूछा भी था, बहुत ही भिविया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में ही पूछा था। भारत का 85वां स्थान है, यही क्वेश्चन पूछा था। 1 नंबर पे फ्रांस है। देखिए ये आपके टीआरई 3.2 में पूछ चुका है। फरवरी के क्वेश्चन उस बार बहुत ज्यादा पूछ देंगे, ठीक है, तो कहना मुश्किल है कि क्वेश्चन इससे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि बार बार ये क्वेश्चन आपको पता होगा, जो लोग एग्जाम दिए होंगे, तो ये पासपोर्ट वाला पूछा था क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद है। सशस्त्र बलों का उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? टीएसएल क्या है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि पहला जासूसी उपग्रह बनाया है टीएसएल ने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। उसके बाद विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पूरे दुनिया की पुलिस का शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है, ये महत्वपूर्ण आपका बन सकता है। 20 फरवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मिजोरम। और सबसे 1% के मामले में अगर पूछेगा पूरे भारत में कौन सा राज्य 1 नंबर पे 1% में, ठीक है, प्रतिशतफल में, तो 75% भाग में मिजोरम में वन है। वहीं अगर ओवरऑल वन की बात करें तो मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए अब 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर नेता भी हैं, साथ साथ एक अच्छे राइटर भी हैं। तो फ्रांस में नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शशि थरूर, इसका किताब से भी रिलेटेड जो लिटरेचर लिखते हैं उससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं। फेमस जो है एक लिटरेचर भी है, साहित्यकार भी हैं, साथ साथ जो है ये एक बहुत अच्छे नेता भी हैं। उसके बाद है 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हैं, कहां भारत का सबसे पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? संबलपुर, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद है 20 फरवरी 2024 को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो शांति प्रयास 4 जो है नेपाल में शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका फिर बन जाता है। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का में शामिल हुआ है? तो माल्टा, ये फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई का, इसको हम स्क्वायर कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए आईएसए की स्थापना 2015 में भारत में हुई थी, गुड़गांव में इसका, गुरुग्राम जो है वहां पे इसका एक ऑफिस भी है, और ये दुनिया के उस देशों को शामिल करता है जो सौर क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है, खास करके जो विश्वत रेखा के आसपास के देश हैं जहां सनलाइट सालों भर मौजूद रहता है, तो वो सब देश इसमें शामिल होते हैं। तो माल्टा जो 119वां देश है, 100 केमा देश है, तो 119वां पोजीशन का देश है जो कि शामिल हुआ है आईएसए में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और यह एक कह सकते हैं कि आइसलैंड है, कहाँ का? तो यूरोप का, साउथर्न यूरोप का ये एक आइसलैंड है, जो कि माल्टा एक देश है, छोटा सा आइसलैंड है, ठीक है, साउथर्न यूरोप में पड़ता है, तो वो शामिल हुआ माल्टा। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कौन सा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, स्वर गठबंधन में शामिल हुआ देश? 119वां देश है माल्टा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट है 20 फरवरी 2024 को जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो अदिति सेंडे को मिला है। उसके बाद 21 फरवरी 24 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 20 फरवरी को मिजोरम और 21 फरवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो ये सब सारे जो है आपको पता होगा उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, वन और दुर्गम क्षेत्र वाले राज्य हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद 21 फरवरी 24 को सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में आयोजित किया गया। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 टी20 रन बनाए? टी20 खेल में 10,000 रन बनाए हैं, तो उस खिलाड़ी का नाम है, पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं, बाबर आजम। 21 फरवरी 24 को किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो देखिए जो भी लोकतंत्र की वापसी 2006 में नेपाल में हुई थी, गिरिजा प्रसाद कोइराला वापसी के बाद प्रधानमंत्री बने थे, और नेपाल जो है अभी
21 फरवरी को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। 21 फरवरी 24 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, उसमें एशिया के अंतर्गत, तो उसमें 4 पदक जो है भारत ने जीते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, 21 फरवरी 24 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। ठीक है, केला उत्सव 2024, केला जो बनाना फेस्टिवल कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा मध्य प्रदेश का मात्र एक ही जिला है। ठीक है, उसको बोलते बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का एक जिला, वहीं पे केवल केला होता है, तो वहां के लोग जो है केला उत्सव मनाते हैं, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद है 21 फरवरी 24 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो देखिए उनका नाम एलेक्स डॉर्सन, ये स्वीडिश फोटोग्राफर। कहाँ क्या, और देखिए ये सब जो फोटोग्राफी होता है वो अचंभित करने वाला होता है। इन्होंने जो फोटो लिया है ना, वो समुद्र की बहुत गहराई में जा करके अंडर वाटर फोटोग्राफी की है, और उसमें भी जो व्हेल होते हैं ना, उनके बोन्स, उसके जो कंकाल होते हैं, हड्डी, ठीक है, क्योंकि व्हेल मछली अपने आप में 30-30 हाथी के बराबर होता है, तो उसका कंकाल भी सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। तो व्हेल बोन्स का जो है उन्होंने इमेज लिया है, इसके लिए इनको जो है फोटोग्राफर द ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला है। एलेक्स डॉर्सन कहाँ के हैं? तो स्वीडिश फोटोग्राफर है, स्वीडन के। ठीक है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम। तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, फरवरी वाला मंथ वाला निश्चित रूप से 3 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोलूंगा एग्जाम होने दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा मेरा बात, ये जो अभी हम आपको 28 फरवरी तक के कंटिन्यू करवा रहा हूं, 3 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके फरवरी मंथ के रहेंगे। अब कहिएगा कैसे आप बोल रहे हैं सर, वो एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आप याद दिला दीजिएगा। अगर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से हमको याद दिलाइएगा, तब मैं बताऊंगा कि देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जो बोलूंगा देखिएगा वो होगा। ठीक है, अब कहाँ से बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो 28 जो फरवरी तक का जो आपको फरवरी मंथ का है ना, इसमें 3 क्वेश्चन आपके टकराएंगे कम से कम पूरे फरवरी मंथ में। 22 फरवरी 2024 को कहा दुनिया का सबसे ऊंची जमी जो जमी झील, बर्फ से जो जम जाता है, झील ही जमेगा, नदी तो जम नहीं सकता है, तो वहां पे मैराथन का आयोजन किया गया जमी झील पर, क्योंकि पत्थर का रूप ले लेता है, तो वहां पे मैराथन हुआ लद्दाख में। किस देश ने, और सबसे कम वर्षा लद्दाख में ही होता है क्योंकि ऊंचा है, बादल वहां बनेगा ही नहीं। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तो 5वीं पीढ़ी का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट किसने बनवाया? तो तुर्की। 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस, पहले बिहार में शनिवार को, अभी भी बैगलेस डे होता है ना शनिवार को, बिहार में ये होता था स्कूलों में, जो लोग स्कूल टीचर बन चुके हैं उनको पता होगा बैगलेस डे होता है शनिवार को। तो अब एमपी में शुरुआत हो गया बैगलेस डे का। ठीक है, बच्चों को टेंशन फ्री, ऐसे भी वास्तव में जो हम लोग का जो शिक्षा पद्धति है वो अब क्या हो रहा है, छात्र केंद्रित हो रहा है, अभ्यर्थी केंद्रित हो रहा है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो जितना टेंशन फ्री होकर के बच्चे स्कूल आए, नई नई तकनीकी को सीखे, बच्चे मनोरंजन करे पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटी से सीखे, उतना ज्यादा वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, बदलाव की ओर शिक्षा जगत जा रहा है, और नई जो शिक्षा नीति है एनईपी 2020, वहां से आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। और साथ साथ जो एचएम की जो तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर का, उसमें तो पूछेगा ही। एनईपी तो एकदम रट के जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन तो एनईपी पूछ ही देगा। ठीक है, कोठारी आयोग हो या इससे पहले जितने भी 1968 का है, 1986 का है, एनसीईआरटी के बारे में, ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। एसआर रिपोर्ट जो है वो सब, जो अभी हायर एजुकेशन में कितना करने का लक्ष्य है, ये सब आप एनईपी 2020 में सारा कुछ दिया गया। तो ये केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट नहीं है, बल्कि ये सभी लोगों को जनरल नॉलेज का बात, क्योंकि देश का ये तीसरा सब कह सकते हैं नई शिक्षा नीति है। तो निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन तो, जैसे पिछले बार पूछ दिया था कि वोकेशनल ट्रेनिंग किस वर्ग से शुरू होता है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात जो है, व्यावसायिक शिक्षा जो है क्लास 6 से, ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चल रहा है अभी।
ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सब हल्के में नहीं लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन हमने करवाए जो लोग खास करके एचएम की तैयारी करें। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब लोग देख के जाइए। 23 फरवरी 24 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आर अश्विन जो है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट ले चुके हैं। आर अश्विन स्पिनर हैं। 23 फरवरी 24 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर था? कॉमर्शियल यान है, यानी अब जो है वैज्ञानिक तो जाएंगे ही, साथ साथ आम पब्लिक भी जा सकता है। कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया। वहां की निजी कंपनी है, वो है अमेरिका की। ठीक है, कहां की निजी कंपनी है? तो अमेरिका की। 23 फरवरी 24 को नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य का? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य के विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार का। 23 फरवरी को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संस्थान लॉन्च किया है? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान जो है वो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर। अब कहिएगा पिच क्यूरेटर क्या होता है? तो पिच क्यूरेटर जो आप लोग क्रिकेट देखते हैं उसका पिच जो होता है 22 गज का होता है ना पिच, तो उसको कैसे बनाया जाए, उसका अपना अपना टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसको किस तरीका से बनाया जाए कि अच्छा पिच बने, खिलाड़ी जो है अच्छे से वहां पे जो है खेल पाए। तो पहले, इससे पहले पुरुष ही हुआ करते थे पिच क्यूरेटर। एक ही महिला है दुनिया की जो जिसका नाम है जेनसीथा कल्याण, जो कि पूरे दुनिया की, ठीक है सॉरी, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। दुनिया की नहीं, सॉरी, भारत की पहली महिला पिच, इससे पहले पिच क्यूरेटर भारत में कोई नहीं बनी थी महिला में, ये पहली महिला है जो कि बनी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जेनसीथा कल्याण। ठीक है, जेनसीथा कल्याण। उसके बाद महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को सम्मानित किया गया है। किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए ये जो बिजनेसमैन होती हैं उनको दिया जाता है टाइम मैगजीन अवार्ड, और लीना नायर जो है इनको दिया गया है। ये एक कंपनी है सेनेल, सेनेल कंपनी है, ब्रांड की सीईओ हैं ये। सेनेल ब्रांड एक कंपनी है कोई, उसकी सीईओ है, उनको ये जो है मैगजीन में इनका नाम आया है, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, 12 लोगों को चुना गया, उसमें ये भी है। उसके बाद है 25 फरवरी 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार? तो जब भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा तो गायक को ही दिया जाएगा, और ये पार्श्व गायक हैं सुरेश वाडकर। ठीक है, यानी पार्श्व गायक जो कि लोकल लैंग्वेज में भी गाते हैं, जैसे मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया। ठीक है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, उनका नाम है सुरेश वाडकर। ठीक है, अनुभवी पार्श्व गायक हैं। उसके बाद है पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज जनरली आप देखते होंगे कि एक लंबा लंबा तार पे जो लटका, केबल पे लटका हुआ जो रहता है ब्रिज, इस तरीका से, वो सिग्नेचर ब्रिज उसको कहते हैं। तो उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या? सुदर्शन सेतु। खास करके जो है ये आपका कहाँ पे? द्वारका द्वीप है एक, ठीक है, गुजरात में आपका जो है वहां से द्वारका द्वीप पे जाने के लिए बीच में समुद्र में जो है ये ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, तो केबल पे आधारित होता है, याद रखिएगा। इसका सुदर्शन सेतु भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य भूमि जो गुजरात है वहां से लेकर के वो जो द्वारका जो अंदर चला गया है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो है ये ब्रिज का जो है निर्माण किया गया है, सुदर्शन सेतु इसको नाम रखा गया है। ठीक है, 25 फरवरी 2024 को कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बन गया है। कि किसी प्रकार का कार्यस्थल, कोई भी जहां पे मजदूर काम करते वहां हिंसा या उत्पीड़न उनका नहीं हो। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म कर दिया? जो आपको पता होगा कि धीरे धीरे जो है समानता आ रहा है हर एक कानून का जो है, अनुच्छेद 44 के तहत जो है। ठीक है, तो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात की जा रही है। तो उसके तहत जो है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो है, तलाक वाला जो है, उसको खत्म कर दिया असम में। ठीक है, एफएटीएफ
जो आपको पता होगा, जो ग्रे लिस्ट जारी करता है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? तो इसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। किसको? यूएई को। अब इसको हटा दिया गया ग्रे लिस्ट से। ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद उनको कोई देश कर्ज नहीं देता है। 26 फरवरी 2024 को किस मशहूर गजल गायक का 72 वर्ष के उम्र में कैंसर से निधन हो गया? बहुत ही अच्छे गायक थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, पंकज उदास का चिट्ठी आई है नहीं, चलिए, वो गुजर गए 26 फरवरी को ही। 26 फरवरी 24 को पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? तो पहला राज्य का, सिक्किम राज्य का पहला चूंकि रेलवे स्टेशन है रंगपो। चूंकि आप कहिएगा अभी तक रेलवे नहीं गया, तो नहीं गया था। क्यों? क्योंकि पहाड़ी और दुर्गम एरिया है, तो वहां रेलवे ले जाना इतना आसान तो होगा नहीं। तो रंगपो रेलवे स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना कहां पे की गई है? तो आईआईएम शिलोंग में, आईआईएम शिलोंग, ठीक है। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, यानी जितनी भी कंपनियां हैं मोबाइल से संबंधित, अपना अपना प्रदर्शन करेगी, लॉन्च करेगी, अपना अपना जो भी सेट है। कहां पे किया गया? बार्सिलोना। कहां पे है? तो बार्सिलोना स्पेन का एक शहर है, वहां पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ, जो दुनिया भर की जितनी भी कंपनी है अपने अपने टेक्नोलॉजी को लाएगी, दिखाएगी, लॉन्च करेगी कुछ। तो ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, ठीक है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई। देखिए अभी भी जो भी गंदगी साफ होता है शहरों में, तो अभी भी व्यक्ति विशेष लोग जाकर के उसमें अंदर घुस के उस गंदगी को साफ करते हैं। लेकिन अब ऐसा एक रोबोट बना दिया गया है जो कि जाएगा, उसका नाम है होमोसेप एटम, जो कि गंदगी को साफ करेगा, ठीक है। 27 फरवरी 24 को वर्ल्ड बैंक ने किसे जीईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? उनका नाम है गीता बत्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 फरवरी 24 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला मुख्यमंत्री, उनका नाम है मरियम नवाज, जो कि पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में भी है वहां की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। तो ये बड़ी बात है, वहां के लिए मरियम नवाज को बनाया गया है। उसके बाद देखिए 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत किया है? यानी जितना जल्द से जल्द स्तन कैंसर पता चलेगा उतना जल्दी वो ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा काम जो है हरियाणा की राज्य सरकार ने किया है। 28 फरवरी 24 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में, ठीक है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अपशिष्ट जो भी कचरा है उसके प्रबंधन की परियोजना का शुभारंभ कहां किया है? तो लखनऊ में, याद रखेंगे। 28 फरवरी 24 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो देखिए ये फिर महत्वपूर्ण है, भिविया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को। क्या थीम था? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, यानी विकसित भारत के लिए क्या है? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी विज्ञान दिवस का थीम रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब मनाया गया? 28 फरवरी को। क्या थीम रहा? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, जो देश के अंदर का टेक्नोलॉजी है वो उसकी थीम में उसको रखा गया, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। बहुत ही महत्वपूर्ण थीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक और पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 28 फरवरी 24 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम, मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय से मिलकर के चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के नाम, ये पूछ सकता है, मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान किसके साथ शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के। किसने किया है? तो चुनाव आयोग। 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी, ठीक है, सिडबी के साथ समझौता किया है। 29 फरवरी 24 को श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। 29 फरवरी 2024 को, चलिए इस साल लीप वर्ष था, ठीक है, इसीलिए 29 फरवरी का न्यूज देखिए। 29 फरवरी 2024
को नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत, देखिए ये तो एकदम फेक रिपोर्ट ही रहेगा, ठीक है। इतना गरीबी कम भारत में नहीं है, अगर आप भी जानेंगे तो, चूंकि अन्य रिपोर्ट के हिसाब से भारत में बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ी है, ठीक है। और नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 5% गरीबी है। तो अब सोचने वाली बात है, क्या सच्चाई है, नहीं पता नहीं, चलिए। लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट मात्र 5% ही गरीबी बता रहा है। 29 फरवरी 24 को देश के नए लोकपाल, देखिए कई लोग कहते हैं कि भारत में गरीबी नहीं है, क्योंकि भारत के लोग को खाना मिल जा रहा है, कपड़े मिल जा रहे हैं। देखिए गरीबी का कोई निर्धारण नहीं होता, इतना जान लीजिए। समय के अनुसार गरीबी अलग अलग मापक होता है, ठीक है। तो ये बात सभी लोग नहीं समझते हैं। अच्छे अच्छे नेता को मैं देखता हूँ ये बात बोलते हुए कि कहाँ कोई बिना चप्पल का है, बिना कोई कपड़ा का है। देखिए सब दिन व्यक्ति जो है एक ही गरीबी का आयाम नहीं होता है। पहले क्या था कि भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, आवास मिल गया, तो वो जिसको तीनों चीज मिल गया वो गरीब नहीं था, ठीक है। तो समय के अनुसार बदलाव आया, उसमें अब क्या है कि पोषण युक्त भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भोजन में जो है कैलोरी कितना मिल रहा है, आवास किस प्रकार का है, उसको पानी स्वच्छ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत चीज है गरीबी का, ठीक है। कुछ दिन आया था कि घर में अगर जिसके पास टीवी है, फ्रिज है, वो गरीब नहीं है। अब तो गरीब के पास भी टीवी है, सरकार सबको अनाज दे ही दे रही है। आप देखेंगे कि पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, तब तो ये आंकड़ा निकालना ही बेवकूफी है। आप सबको भोजन मुहैया करा ही रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए आपने जो है कार्ड दे ही दिया है, आयुष्मान भारत, ठीक है। इसका मतलब है कि भारत में तो कोई गरीब है ही नहीं, क्योंकि आप तो सारी योजना आपने उसको दे ही रखा है। बच्चों को स्कूल में ड्रेस दे ही देते हैं, खाना दे ही दे रहे हैं, डॉक्टरी का इलाज आप करवा ही दे रहे हैं, तो फिर आप गरीबी का आकलन करते क्यों? तो ये बात नहीं होता है। गरीबी समय के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है। उसका जो है समय के अनुसार उसमें इंक्लूड होते रहता है। तो अभी भी भारत में अन्य देशों की तुलना में आप देखिएगा, जो भी विकसित देश हैं उसके हिसाब से बहुत गरीबी है, ठीक है। तो हम लोग क्या होते हैं कि गलत डाटा या उस तरीका से पेश हो जाता है, या हम लोग खुद समझ नहीं पाते उस चीज को। चलिए 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए? तो अजय माणिकराव खानविलकर, इनका नाम है लोकपाल। लोकपाल क्या है कि कोई भी उसमें प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो उसको भी जेल हो सकता है। जैसे अभी देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल जेल में है, लोकपाल लाने वाले ये व्यक्ति हैं, इन्हीं के प्रयास से आया था, खुद जेल में है, ठीक है। तो यही है कि कोई भी जो शासन अध्यक्ष है या जो प्रधानमंत्री है, आईएएस आईपीएस है, वो भी जेल जा सकते हैं, ठीक है। लोकपाल बिल इसी के लिए आया ही था। अजय मानिक राव खानविलकर। 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल वन तारा, देखिए वन तारा यानी वन स्टार, जंगल का स्टार, पहल शुरुआत किया है। तो रिलायंस, यानी कोई भी जीव है अगर वो बीमार है, जंगली जानवर, तो उसको उसमें जो है वन तारा के माध्यम से जो है इलाज उलाज की बात किया जाएगा। खास करके उनका जो लड़का है मुकेश अंबानी का छोटा वाला, क्या तो नाम है, वो ये जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है। तो जरूरतमंद जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल, पुनर्वास के लिए रिलायंस जियो की तरफ से पशु कल्याण वनतारा योजना है जो शुरू किया गया है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? कैब होना चाहिए, या फैब भी हो सकता है, गुजरात में, ठीक है। सब कुछ तो गुजरात ही गया। इन 5 वर्षों में मैक्सिमम चीज गुजरात में ही अच्छे अच्छे काम हुए। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो उड़ीसा। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो उड़ीसा। 1 मार्च 24 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? बीजिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फरवरी मंथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। बीजिंग वाला याद रखिएगा, जो एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2027 में होगा वो बीजिंग में होगा। तो ये थे आपके टोटल 15 से लेकर के 29 फरवरी तक के करेंट अफेयर्स के न्यूज, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फरवरी मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।
3 क्वेश्चन मेरी तरफ से यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के बाद देखते हैं, बातचीत जरूर याद जरूर दिलाइएगा हमको, जो लोग पढ़ रहे हैं कि सर आपने बोला था, अगर नहीं आया तो याद दिलाइएगा, आ गया तो आप दिलाए ना दिलाए मैं खुद याद कर लूंगा कि हमने बोला था ये, ठीक है। तो बोला हूं तो आएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते रहिए, बाकी क्लास जो भी है वो कंटेंट में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उसको देखते रहिए। कल आपका जो 1 to 5 वाले हैं उनके लिए ईवीएस स्पेशल ऑब्जेक्टिव सेशन लूंगा, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं बताऊंगा। निश्चित रूप से वहां से 10 क्वेश्चन आपके ईवीएस में उस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, बीच में इलेक्शन भी है हम लोग के यहाँ, तो हो सकता है 2-3 दिन आपका फिर बीच में क्लास जो है स्टॉप होगा, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी मेरा भी है, तो थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है उसमें, तो उसमें तो क्लास होगा नहीं, तो हो सकता है 2-3 दिन में आपका क्लास नहीं ले पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। कोर्स अगर बाय नहीं किया है तो निश्चित रूप से कोर्स को बाय कर ले, मात्र 499 में कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।